हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। ये इफेक्ट दिख रहा? चेक करो, देखो ये इफेक्ट दिख रहा। कैसे माउस को हम जो है हावर कर रहे थे, ये चीज़ें हो रही है, क्लिक कर रहे तो ये हट जा रहा है और साथ ही साथ जो है बॉल जो था वो छोटा हो गया। ठीक है, तो ये इफेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे आज हम लोग इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं और काफ़ी मज़ा आएगा ये चीज़ सीखने में। और ब्रांड बीट आप बोलोगे भैया उसका रिस्पॉन्सिव बाकी है, तो बिल्कुल आएगा, टेंशन वेंशन नहीं लेने का दोस्तों। नया चीज़ सीखो, वो तो सीख ही रहे हैं, वो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे काफ़ी कम रिस्पॉन्स दिखा, इस वजह से अभी तो नहीं ला रहे, बट हाँ ला देंगे यार, टेंशन नहीं लो। ये चीज़ आप देखो कैसे बनता है और काफ़ी इजी है, इसमें कोई भी हम लोग एक्स्ट्रा प्लगइन वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, नॉर्मल जेएस के थ्रू हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो चलो फटाफट से बनाते हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो देखो लास्ट तक, समझ में नहीं आए तो कमेंट करना, और समझ में आ जाए फिर भी कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक करना। नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलो, ठीक है। चलो मिलते हैं आगे। ओके तो दोस्तों, ये इफेक्ट हमें जो है क्रिएट करना है, और हमारे एक्चुअली एक स्टूडेंट का रिक्वेस्ट है कि सर ये थोड़ा हमें बना के बता दीजिए। तो स्टूडेंट हैं प्यारे भाई साहब, तो हमें तो बनाना पड़ेगा। तो आप भी हमारा जो प्रीमियम कोर्स इनरोल कर सकते हो और वहाँ पे और बेहतर बेहतर जो चीज़ें हम पढ़ाते हैं, बट अभी बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इफेक्ट कैसे क्रिएट करें, आई थिंक मैंने पहले भी ये इफेक्ट एक बार क्रिएट किया है, बट ठीक है। ये बॉल वाला जो इफेक्ट था वो नहीं, एक्चुअली हो क्या रहा है कि अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो लेफ्ट साइड ये टेक्स्ट चला जा रहा है और जो बॉल था वो छोटा हो जा रहा है, ठीक है। और आप बोलोगे कि भैया ये पूरा वेबसाइट बना के दिखा दो, तो देखो मैं जो है ये एक्चुअली प्रीमियम कोर्स है, तो मतलब प्रीमियम कोर्स का कंटेंट है, तो सिर्फ मैं जो है आपको फर्स्ट वाला जो इफेक्ट दिखा सकता हूँ। अगर आपको ये पूरा चीज़ सीखना है कि कैसे ये सब पूरा क्रिएट होगा, तो फिर आप हमारा प्रीमियम कोर्स इनरोल कर सकते हैं। बाकी हम बात करते हैं कि ये फर्स्ट पेज वाला जो एनिमेशन है वो कैसे हम क्रिएट करेंगे, ये वाला इफेक्ट, ठीक है। ये बॉल कैसे इधर उधर मूव हो रहा है, उसके साथ साथ जो है अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये बॉल छोटा होके और टेक्स्ट लेफ्ट साइड में कैसे जा रहा है, हम बेसिकली ये क्रिएट करें। वीडियो काफ़ी छोटा होगा बट आपको सीखने के लिए मिलेगा। हम कोई एक्स्ट्रा प्लग इन लाइब्रेरी ये सब नहीं यूज़ करेंगे, नॉर्मली जावास्क्रिप्ट के थ्रू यूज़ करके बना लेंगे, और काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, क्योंकि कोई भी इफेक्ट हमें क्रिएट करने से पहले हमें समझना होता है कैसे हम उसको क्रिएट करेंगे। तो देखो हो क्या रहा है एक्चुअली कि जब हम माउस को इधर उधर मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, बॉल भी उसके साथ साथ पोजीशन अपना चेंज कर रहा है। मतलब कि अगर हम एक पूरा ये HTML CSS से कोड करके, और अगर हम जो है इस चीज़ को सिर्फ बॉल को देखें, तो बॉल हमें क्या हो रहा है, सिर्फ मूवमेंट बॉल का हो रहा है, ओके। तो ये कहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, जहाँ जहाँ माउस जा रहा है। तो सिंपल सा फंडा है हमारे पास जो है, एक डॉम मैनिपुलेशन में जो है एक एड इवेंट लिस्टनर प्रॉपर्टी है, जिसको हम लोग बोलते हैं माउस मूव, ठीक है। तो माउस मूव पे हम क्या कर सकते हैं कि अपने जो माउस का लोकेशन है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस से कहाँ है, वाई एक्सिस से कहाँ है, और उस हिसाब से उसको हम गेट करके, मतलब कि माउस का पोजीशन निकाल के, और उसके बाद जो है हम क्या कर सकते हैं, इसको लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एड इवेंट लिस्टनर। तो बकवास ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकली कैसे इसे क्रिएट किया जाए। तो चलो फटाफट से बना लेते हैं, काफ़ी ईजी ईजी है बोले तो। चलो मेरे पास एक ऑलरेडी अवार्ड्स का फोल्डर है, मैं अवार्ड्स का फोल्डर में क्यों बना रहा हूँ, मुझे तो बनाना है जो वो हमारा यूट्यूब 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 फोल्डर ये रहा, ठीक है। तो एक और फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे एक फोल्डर हमारा बनेगा बाउंस बॉल के नाम से, मैं बना ले रहा हूँ बाउंस बॉल, ठीक है। इसको ओपन किया, राइट क्लिक, ओपन विथ कोड। अगर आपको ना दिखे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, और हाँ इस वीडियो पे थोड़ा अच्छा कमेंट वमेंट करो यार, क्या बात कर रहे हो। आपके लिए इतना मैं प्रीमियम प्रीमियम कोर्सेज लाता हूँ और आप प्यार ही नहीं दिखाते हो, बट ठीक है भैया। C+ में कोड नहीं करना हमें, जो है CSS में करना, थैंक्स। उसके बाद जो हम एक बनाएंगे script.js, ठीक है। ये 3 फाइल हमने जो है क्रिएट कर लिया, और अब जो है हम बॉयलर प्लेट फटाफट से लिखते हैं। भैया आप इतना स्पीड कैसे लिख लाते हैं, हमसे तो ना होता है। तो प्रैक्टिस मेरे दोस्त, प्रैक्टिस जितना करोगे प्रैक्टिस, उतनी ही जो चीज़ें हैं वो स्पीड चलेंगी, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट को नाम में चेंज करके अपने ग्रेविटी कोडिंग करेगा, ठीक है। ओके इसका जो है सोर्स कोड भी मिल जाएगा गिटअप पे, मैं डाल दूंगा, टेंशन वेंशन नहीं लेना। बाकी लोग बोलते हैं कि सर आप अपने गिटअप पे डालते नहीं हो प्रोजेक्ट का, तो वैल्यू थोड़ा मैं प्रोवाइड करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप सीखो। अगर मैं डायरेक्ट डाल दूँ तो आप वहाँ से डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर लोगे, तो फिर मेहनत कहाँ यार। तो मेहनत करो थोड़ा सा, ठीक है। चलो मैं दिखा देता हूँ कि मेरा गिटअप प्रोफाइल कौन सा है, आप जाके वहाँ से और भी चीज़ें कर सकते हो। तो github.com/the SIYH ब्रांड अगर सर्च करते हो तो मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरा गिटअप का प्रोफाइल है, और जरूर फॉलो करना। 96 हो गया है तो जल्दी जल्दी इसको थोड़ा बढ़ाओ। और हाँ, जो आपको रैपो में पसंद आए चीज़ें आप देख सकते हो, यहाँ पे लगभग यूट्यूब का ही पूरा रहता है। जैसे हमने पिछले क्रेड का बनाया था वो है, और बाकी अभी ब्रांड बीट का जो पिछला हमने क्रिएट किया वो है। अगर अभी तक नहीं देखा तो जाओ वीडियो देख लो, आई बटन में दिख रहा होगा। चलो वापस से आते हैं, ठीक है। ये जो है हमें क्रिएट करना, तो HTML CSS काफ़ी इजी है, आई थिंक वो पार्ट आपको आता होगा, और नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं एक लोडर के नाम से जो है डिप बनाऊंगा, LOADER, ठीक है। लोडर पे मैंने बनाया, और यहाँ पे एक हमारा H1 है, ठीक है। H1 के अंदर कुछ टेक्स्ट है, उसको हम लिखेंगे बाउंस अ बॉल टू गेट टू द साइट, ओके। बाउंस अ बॉल टू गेट बाउंस अ बॉल टू गेट टू द साइट, ओके, टू द साइट, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हमें जो एक पैराग्राफ लिखना है, तो मैं पैराग्राफ भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, और P कैपिटल नहीं P स्मॉल, ठीक है।
यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं? आई थिंक नहीं, खुल जाएगा, ठीक है। तो यू हैव लैंडेड ऑन अ डॉग वेबसाइट समथिंग एल्स। चलो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे लॉरेम 10 to 25 लिख लेता हूँ, ठीक है। और हमने लाइव सर्वर से ओपन नहीं किया ना, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं यहाँ से, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो अभी जो है वो हमें काफ़ी प्रीमियम चीज़ें देखने को मिलेंगी, देखो कितना प्रीमियम है, ठीक है। तो हमें प्रीमियम एक्चुअली बनाना है, तो चलो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा फंडा है। इसको जो है हम कस्टमाइज़ करेंगे। सबसे पहले मैं ये कलर को फाइंड आउट करूँगा, बैकग्राउंड कलर कौन सा है। तो ये जो एक्सटेंशन है वो कलर पिकर मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो, गूगल कर लेना, कलर पिकर एक्सटेंशन मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्टाइल फाइल को हमने लिंक कर दिया था भाई, बहुत टाइम होता है कि भूल जाते हैं, ठीक है। स्टाइल को हमने लिंक कर रखा है, यहाँ पे CSS का बॉयलर प्लेट हमने लिख लिया, ठीक है। स्टार में जो है मार्जिन पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स HTML बॉडी हाइट और विड्थ 100%। नेक्स्ट जो है हमारा लोडर था, तो मैं लोडर को यहाँ पे दूंगा LOADER, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर जो है फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ हैशटैग, और जो अभी हमने कॉपी किया, ठीक है। विड्थ दे देता हूँ 100% एंड हाइट विल बी 100 VH, ठीक है। कोशिश करेंगे इसको रिस्पॉन्सिव रखने का। डिस्प्ले फ्लेक्स बनाया, अलाइन आइटम कर दो सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट कर दो सेंटर, ठीक है। एक चीज़ और इसमें ऐड करें, क्योंकि यहाँ देखो दो टेक्स्ट है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दूंगा। डिस्प्ले फ्लेक्स बनाने से वो लेफ्ट राइट आता है, बट ठीक है, हमारे रास्ते में कोई भी आए हमें उसे ठीक कर देना। चलो अभी देखें कैसा आ रहा है। ये देखो यहाँ पे आ रहा है, बट सर वो फॉन्ट नहीं मिल रहा है। तो फॉन्ट के लिए हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, और यहाँ से फॉन्ट जो है डाउनलोड कर लेंगे। कैसे करेंगे, चोरी करके, ठीक है। नेटवर्क में चलते हैं, थोड़ा सा अपना नेटवर्क बढ़ाते हैं। इमेज फॉन्ट, फॉन्ट पे क्लिक किया, और एक बार आपको करना है रिफ्रेश। जैसे ही आप करोगे रिफ्रेश, ये देखो दोनों फॉन्ट जो हमें मिल गए। राइट क्लिक करके यहाँ ओपन विद न्यू टैप करोगे तो वो जो है डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। अब आप बोलोगे सर कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, तो मैंने कर रखा है यार, ठीक है। तो मैं उसको डायरेक्ट यूज़ कर लेता हूँ। तो ओके, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो पेस्ट कर देता हूँ एसेट्स फोल्डर के अंदर। मैंने दोनों फॉन्ट को कर रखा है डाउनलोड, ये देख लो, ठीक है। यहाँ पे दोनों फॉन्ट को मैंने कर लिया, और इसको भी बढ़ा देता ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। एक एसेट फोल्डर बनाया, उसके अंदर दोनों फॉन्ट जो है हमारा डाउनलोडेड है। चलो वापस से चलते हैं, कहाँ गया हमारा, ये रहा, ठीक है। ओहो वेट, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे फॉन्ट को इंपोर्ट। कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, आधा आधा करते हैं इसको, डिवाइड एंड रूल वाला काम करेंगे, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे @ फॉन्ट फेस, ठीक है। यहाँ पे फॉन्ट का आप अपना नाम दे सकते हो, और यहाँ पे जो है /एसेट्स के अंदर हमने एक ये रहा हमारा, ठीक है। मैं यही नाम यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, नाम कॉपी करके दिखा दिया, ठीक है। कॉपी यहाँ से, और यहाँ पे किया पेस्ट, और इसको भी चेंज करते हैं, मतलब दोनों फॉन्ट जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ये रहा, ठीक है। इसका भी नाम यहीं से कॉपी करके और यहाँ करते हैं पेस्ट, ठीक है। ये वाला जो है इसका कॉपी करते हैं, और फॉन्ट यहाँ पे, चलो कोई नहीं, अभी नहीं दिया हमने। तो लोडर के अंदर जो हमारा H1 है उसको हम टारगेट करते हैं, और फॉन्ट फैमिली जो है उसमें हम करते हैं पेस्ट, ठीक है। फॉन्ट साइज़ जो है वो अप्रॉक्स 7 VW, ठीक है। एंड उसके बाद कलर कौन सा आ रहा है भाई, फिलहाल कलर आई थिंक सेम हो जा रहा है, बट ठीक है, देखते हैं हमें क्या दिक्कत है, हम तो कलर निकाल ही लेंगे, ठीक है। ये एक्चुअली कलर है सारा काफ़ी डल डल, तो हम यहाँ से जो है कलर फिर से कलर पिकर की हेल्प लेंगे, और यहाँ से करेंगे कॉपी, कर लिया कॉपी कंट्रोल C से, और यहाँ पे आएंगे वापस से कर देंगे पेस्ट। नाउ डन, ठीक है। देखें एकदम आ रहा है, बट भैया वो तो अलग अलग लाइन में आ रहा है आपका। तो BR टैग यूज़ कर सकते हो, या फिर नहीं करना तो आप जो यहाँ पे विड्थ दे के घटा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे विड्थ देता हूँ 50%, एंड सी क्या होता है यहाँ पे कुछ इस तरीके से 2 लाइन में आ गया। मैं और घटा दूँ यहाँ पे 40%, ठीक है। 3 लाइन में आ रहा है, बट भैया बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें इधर उधर जा रही हैं, तो जाने दो ना, पकड़ कर ले आएंगे, क्या दिक्कत है। ये देखो आ गया। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, एंड मैं चाहता हूँ यहाँ पे लाइन हाइट जो है वो 7 पिक्सल तो नहीं, 7 VH का रखते हैं। लेटर स्पेसिंग, ओ माय गॉड, लाइन हाइट मैंने बोला भाई, ठीक है। लाइन हाइट जो है वो 7 VH का रखा। अभी जो है कोलैप्स कर रहा, तो हम यहाँ पे 15 कर देते हैं, नहीं करेगा, चलो ठीक है, एक नंबर। अब जो है हमें नीचे वाला का भी जो है वो करना पड़ेगा, जो यहाँ पे पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ को हम करेंगे यहाँ से कॉपी, बना लेंगे खुद का। यहाँ बस पी टैग, ओके। कलर जो है सेम रहेगा, और फॉन्ट फैमिली चेंज करेंगे, फॉन्ट फैमिली ये वाला रहेगा। मैं डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, एंड नीचे आके यहाँ पे करते हैं पेस्ट, ठीक है। फॉन्ट साइज़ काफ़ी छोटा रखना, में 0.8 रखते हैं। कलर सेम रहेगा, और विड्थ वगैरह ठीक है। अभी चेक करते हैं क्या आ रहा है, लाइन हाइट को हटा देते हैं, ठीक है। और विड्थ में भी मैं चाहता हूँ इसको कम करके 25 कर, अरे भैया 250 नहीं 25, ठीक है। 2 लाइन में आ रहा है, बट ये फॉन्ट फैमिली लीक आई को नहीं रहा, क्या हमने कहीं गलती किया। लोडर के अंदर पी ही तो दिया है। अच्छा, ये जो है हमारा नॉर्मली यहाँ पे जो है फॉन्ट स्टाइल,
टेक्स्ट सॉरी, यहाँ पे जो है हमें जो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ठीक है। अब देखें, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये जो है पार्ट वो नीचे आया, यहाँ ना आके यहाँ नीचे से आया। तो एक काम करते हैं, ऑलरेडी हमने पोजीशन रिलेटिव बना नहीं बनाया, तो इसको बनाओ पोजीशन रिलेटिव ताकि इसके बाहर ना जाए कोई एलिमेंट। एंड पी को जो है बनाएंगे पोजीशन है एब्सोल्यूट, और इसको भैया को बोलेंगे भैया बॉटम से आप जो है 5% पे शिफ्ट हो जाए तो मज़ा आ जाएगा काफ़ी एकदम, आप बहुत खूबसूरत दिखोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो शिफ्ट हो गया, तो लगभग जो है हमारा सेम हो गया जैसा ये था। थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ का इशू है, तो मतलब फॉन्ट साइज़ तो अपना खेत का मूली है, क्या दिक्कत है। ये लो 1BW कर देते हैं, और कुछ, चलो ठीक है। हमने एक्चुअली फॉन्ट भी अलग अलग लिखा है, ठीक है। मेन जो हमें काम है ये बॉल। अब बॉल कहाँ से आ रहा है भैया, हमारे पास तो कोई बॉल नहीं है, बना लेंगे ना। राइट क्लिक करो ना यहाँ से, इंस्पेक्ट करो, ठीक है। अब जो यहाँ पे देखो बटन के अंदर, मतलब ये दिख रहा है कि बटन टैग इन्होंने बनाया, बट हम नहीं बनाएंगे। यहाँ पे एसवीजी एक है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करो इस पर, यहाँ पे कॉपी पे चले जाओ, कॉपी एलिमेंट, डायरेक्ट पूरा का पूरा कॉपी कर लो इस बॉल को, ठीक है। यहाँ आते हैं और यहाँ पे जो है H1P, और यहाँ पे जो है हम क्या डालेंगे, एक काम करते हैं बॉल को ऊपर रखते हैं, लोडर के जस्ट ऊपर। आप कहीं भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी हम इसे पोजीशन एब्सोल्यूट बना देंगे, ठीक है। और मैं राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ ताकि सब कुछ सही लगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ एक आईडी यहाँ पे दे दिया जाए, तो आईडी जो है वो करते हैं यहाँ पे बॉल, ठीक है। और ये छोटा में, हाँ, यहाँ पे आते हैं हैशटैग BALL बाल, और विथ 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 नहीं देते यहाँ पे, डायरेक्ट जो है पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप से दे देते हैं 0% एंड लेफ्ट से दे देते हैं 0%, ठीक है। अभी देखें कहाँ आ रहा है, ये हमारा यहाँ पे आ रहा है। बॉल भी काफ़ी छोटा दिख रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, स्केल कर लो ना, बड़ा हो जाएगा। स्केल किया 2, ठीक है। ये देखो बॉल अब जो है हमें दिख रहा है, यहाँ पे बॉल है और यहाँ पे भी बॉल आ गया हमारा, ठीक है। अब जो मेन काम है हमें क्या करना है, इधर उधर उसका आ, सही करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे अब वो देखो, ठीक है। तो चलते हैं अब जावास्क्रिप्ट में, हमने जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी लिंक करके रखा है क्या, एसवीजी को बंद करते हैं। चलो अच्छी बात है, कर लिया पहले ही। तो मैं स्टाइल को जो है वो क्लोज कर सकता हूँ, ठीक है, यहीं से कर लेते हैं। अब जो है हमें प्रॉपर जो है यहाँ पे करना क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर ही, चलो ठीक है। पूरा मैं चाहता हूँ कि बॉडी पे अप्लाई हो, कि जहाँ पे भी हम बॉडी में कहीं पर भी अगर मूव कर रहे हैं माउस वहाँ पे, ठीक है। तो हम लगाएंगे ऐड इवेंट लिस्टनर, ऐड इवेंट लिस्टनर, और उस पर हम क्या लगाएंगे, जैसे हमने बोला कि यहाँ पे माउस मूव लगाएंगे, ठीक है। तो देखो बहुत सारे यहाँ पे आगे क्या क्या होता है, माउस मूव, माउस स्लिप, जो भी है। तो हम लगाएंगे माउस मूव, क्योंकि हम जहाँ जहाँ माउस मूव करना चाहते हैं वहाँ वहाँ करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे फंक्शन लगाते हैं, फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास करते हैं डेट्स नाम से। आप जो भी चाहो वो पास कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली ये डिटेल्स निकाल के देगा, डिटेल्स में हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारा माउस कहाँ है, एक्स पोजीशन में कहाँ है, वाई पोजीशन में कहाँ है, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ओके। तो अब जो है यहाँ पे हम लगाते हैं फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के अंदर हमने क्या बोला, ABC, ठीक है। और ABC फंक्शन के अंदर जो है हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर। ये फंक्शन आप कुछ भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं बस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वो बार बार जो है रिफ्रेश होता है, तो रिफ्रेशिंग के टाइम पे जो है हमें चाहिए होगा कि हर एक फंक्शन, मतलब कि जब भी हमारा कहीं पर भी मूव कर रहे हैं तो वो एक्चुअली रिफ्रेश हो रहा है, तो वो फ्रेम जो है एनिमेशन फ्रेम में हमें डालने के लिए चाहिए होगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर हमने किया, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे किसको, बॉल को। तो हैशटैग बॉल को हमने किया सेलेक्ट, और यहाँ से क्या किया, स्टाइल, ठीक है, स्टाइल डॉट टॉप, ठीक है। टॉप से हमने कहाँ पे रखा। अब जो भी हम यहाँ पे पास करेंगे वैल्यू, वो हमारा किस पे निकल रहा है, माउस मूव पे निकल रहा है, ठीक है। तो हमको पता है जावास्क्रिप्ट में अगर कोई वैल्यू अपडेट करना है, मतलब कि कोई भी इवेंट पे या फिर कोई भी चीज़ पे, तो हमें क्या किसके अंदर करना पड़ता है, बैकटिक के अंदर जो है करना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक बैकटिक लगाया, फिर यहाँ पे एक लगाएंगे डॉलर का साइन, किधर गया भैया, हाँ डॉलर का साइन, और करली ब्रेसेस, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट वाई, ठीक है। टॉप से जो है एक्चुअली टॉप से कर रहा है, टॉप टू बॉटम, ठीक है, वाई एक्सिस। और यहाँ पे जो है एक्चुअली आ भी रहा था, चलो ठीक है, रिकमेंडेशन आ रहा था मैंने हटा दिया, डाल दो, छोड़ो। और यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, अब लेफ्ट से जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लाइंट डॉट वाई आपका क्या निकाल के देगा, ये आपका एक्स सॉरी वाई एक्सिस पे जो है आपका निकाल के देगा कहाँ पे है आपका वाई एक्सिस पे माउस, ठीक है। और क्लाइंट एक्स का क्या बताएगा, लेफ्ट टू राइट कहाँ पे है आपका माउस, ठीक है। और पिक्सल में जो है हम क्या कर रहे हैं, उसको बॉल को दे रहे हैं, ठीक है। अभी जो सॉरी यहाँ पे हमने बैकटिक नहीं लगाया, ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब जो है हमें क्या करना है, इसको करना है विंडो डॉट रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम, और इसके अंदर हमने जो फंक्शन बनाया है उसको हम कर देंगे पास, ठीक है। कि जब जब हमारा फ्रेम में चेंजेस हो रहा है उस फंक्शन को चलाते रहो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब हम चेक करें क्या आ रहा है हमारा, ये देखो, ठीक है। मतलब माउस के साथ साथ जो है ये बॉल भी जा रहा है, बट वो भैया यहाँ पे तो स्मूथ चल रहा था थोड़ा, और हमारा जो है एक साथ भागे जा रहा, तो स्मूथ बनाने के लिए बस आप चले आओ इधर, कहाँ गया हमारा स्टाइल फाइल, ठीक है।
इसमें बॉल कहाँ है, बॉल को ढूंढो भैया, बॉल बॉल ये रहा, ठीक है। कुछ नहीं, ट्रांजिशन लगा दो, ट्रांजिशन ऑल, क्यूबिक विजिट, जो भी आपको लगाना है वो लगा सकते हो, जिस पे अच्छा लगे आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे 1 सेकंड का लगा रहा हूँ टाइमर के साथ। अब देखो ये काफ़ी स्मूथ चल रहा है, और लेकिन कर्सर जो है वो पॉइंटर में है, तो मतलब चेंज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। अब खाली बोलो तो सही करना क्या है, ठीक है। तो कर्सर को यहाँ पे पॉइंटर में हम चेंज कर लिए, तो अब जो है अब इस तरीके का एग्जैक्ट हमें सेम देखने को मिल रहा है। बट अब जो है हमें क्लिक पे क्या करना है, इन सबको लेफ्ट से भेज देना है, ठीक है। जैसे कि हमने क्लिक किया, ये लेफ्ट चला गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ओपन हो गया नया पेज, तो हम अभी पेज नहीं ओपन करेंगे, हम बस लेफ्ट से मूव कर देंगे, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, आ जाओ यहाँ पे देखते हैं। एक काम करो, ये जो एनिमेशन दिया ना, इसको एनिमेशन को आप जो है इस पैराग्राफ को भी दे दो, क्योंकि पैराग्राफ को भी हम मूव करेंगे तो वो एनिमेट होता हुआ दिखना चाहिए, और H1 को भी दे दो, ठीक है। आ जाओ स्क्रिप्ट में, और अब जो है यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और किस पे हम कर रहे हैं, माउस को क्लिक, देखो अभी क्या है कि माउस को हम क्लिक करेंगे, किस पे करेंगे, पूरा का पूरा ये लोडर पे हम कहीं पर भी क्लिक करें तो वो चल जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ सेलेक्ट करते किसको, लोडर को, ठीक है। हैशटैग लोडर, और हैशटैग नहीं था आई थिंक, क्लास बना के हमने रखा, तो क्लास में ही लोडर को लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एड इवेंट लिस्टनर लगाएंगे, एड इवेंट लिस्टनर, और इसमें हम क्या डालेंगे, माउस सॉरी क्लिक टैग, ठीक है। क्लिक, और क्लिक पे क्या होगा, एक फंक्शन चलेगा, फंक्शन में हम क्या करेंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और ये पूरा डॉक्यूमेंट नहीं लिखना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डॉट लोडर के अंदर जो हमारा H1 है, ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, स्टाइल में चेंज करेंगे, स्टाइल डॉट मार्जिन लेफ्ट उसको देंगे, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट हम कितना दे सकते हैं इसको, -100% देंगे ग्रुप, ठीक है। -100% दिया, और सेम यही कोड कॉपी पेस्ट करेंगे, और इसके लिए भी करेंगे पी के लिए, ठीक है। मैं एक और पेस्ट करूंगा यहाँ पे, फिर से H1 करूंगा, और उसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ करेंगे, ओपेसिटी पे थोड़ा सा मजाक करेंगे, ठीक है। मतलब ओपेसिटी जो है वो 0 कर देंगे, बाई डिफॉल्ट 1 है, तो जाते जाते जो है उसका ओपेसिटी 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पी, ठीक है। क्लिक पे एक और चीज़ परफॉर्म होगा, बट अभी देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, क्लिक किया, ये देखो लेफ्ट चला गया, ठीक है। वो चीज़ तो हो गया, बट अभी ये देखो बॉल यहीं कहीं है, तो बॉल को कैसे गायब करना है वो देखो। तो बॉल को गायब करने के लिए कॉपी पेस्ट करते हैं, और हैशटैग यहाँ बॉल, बॉल, ठीक है। और ओपेसिटी नहीं देंगे, यहाँ पे ओपेसिटी देंगे तो वो छोटा होते हुए नहीं दिखेगा, तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, स्केल, जो हमने वहाँ पे 2 किया था अब उसको 0 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एक बार और रिफ्रेश करके, और ये हमारा लेफ्ट टू राइट सब कुछ मूव हो रहा है, और जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो लेफ्ट टू राइट चला गया, और हमारा बॉल भी जो जहाँ पे क्लिक करेंगे वहीं पर वो छोटा हो जा रहा है बॉल, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये एनिमेशन आप बना सकते हो, काफ़ी ईजी है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा, ओके। और हमारा गिटअप पे अभी जो है मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है, जस्ट विदिन 2 मिनट के अंदर जो अपलोड कर देंगे, और आपको ये चीज़ उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लो, आई थिंक इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, ये कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो कि भैया ये समझ में नहीं आया, तो इसके लिए मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा, बट ठीक है, मैं खोज के जो है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है डाल दूंगा, आप वहाँ पे चेकआउट कर लेना कि कौन सा वो इफेक्ट कैसे, पूरा वहाँ पे मैंने ये चीज़ समझाया प्रैक्टिकली, मुझे याद है, ठीक है। और उसके साथ साथ फिर भी अगर नहीं समझ में आता कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट करना। हाँ, ये वेबसाइट को अगर प्रॉपर सीखना है तो आप हमारा कोर्स इनरोल कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे जो है ऐसे वेबसाइट हैं जो कि हम नहीं सिखा सकते पूरा यूट्यूब पे एक्चुअली, क्योंकि आपको पता है, ठीक है। चलो, तो फिर भी उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, और काफ़ी अच्छा लगा होगा ये कंटेंट। अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करो, और कमेंट जरूर करो, क्योंकि आपके कमेंट से मिलता है हमें मोटिवेशन, ताकि नेक्स्ट कंटेंट में ला पाऊँ। और आप बोलोगे भैया ब्रांड बिट का रिस्पॉन्सिव, साबार साबार मेरा दोस्त आएगा, ठीक है। कोशिश करते हैं इसके बाद या फिर और एक आध दो वीडियो के बाद जो है उसको रिस्पॉन्सिव लाने का, ठीक है। चलो, टाटा, बाय बाय, सी यू सून।